नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का इस वीडियो में। और ये वीडियो के बारे में हम बात करेंगे कि क्या एसएसबी की तैयारी आपको साथ में करनी चाहिए। ओके, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि मेरे द्वारा दी गई वीडियोस में कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है, जिसको आप अपने एग्जामिनेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बच्चा जब ट्वेल्थ या ट्वेल्थ के बाद एनडीए की प्रिपरेशन में आता है, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी मिस गाइडलाइंस उसके लिए होती हैं और मिस गाइड होता है, तो फिर मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो कोई भी बच्चा है, यदि वो एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके मन में सवाल होता है, क्या सर मुझे रिटन के साथ साथ एसएसबी की तैयारी करनी चाहिए। ओके, तो भाई देखो, तरीका तो ये कहता है कि आप क्या है, ओके, इस तरीके से जो पेपर का पैटर्न है, पहले रिटिन, देन एसएसबी, देन मेडिकल, और देन फिर आपका मेरिट, उसके बाद फाइनल आपका एनडीए। बट एक बात आप यहाँ पे सोचिएगा कि एसएसबी है क्या। एसएसबी एक नॉलेज बेस्ड सिलेक्शन नहीं है। एसएसबी इज नॉट अ नॉलेज बेस्ड सिलेक्शन, इट इज ओवरऑल योर पर्सनैलिटी बेस्ड सिलेक्शन। आपके अंदर बहुत नॉलेज है, इस बात से बिल्कुल भी ये सिक्योर नहीं कर सकते हैं कि आप एसएसबी में रिकमेंड हो जाओगे। ओके, और एसएसबी में जो रिकमेंड हो रहा है, इस बात से ये मतलब भी नहीं है कि उसको बहुत नॉलेज है। मतलब एक मीडिएट बच्चा भी एसएसबी को निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, ये पर्सनैलिटी आपकी उस टाइप की होनी चाहिए कि आप आर्म फोर्स के लिए सूटेबल हो, आप उसकी वेवलेंथ में मैच करते हो। तो रिटन के साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कर सकते हो। जो भी बच्चे जो एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साथ में एसएसबी को लेके उनके मन में रहता है, तो एसएसबी में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपका वे ऑफ स्पीकिंग। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जिनको बोलने की बड़ी दिक्कत होती है, अकेले में वो बहुत बोलते हैं, लेकिन जब चार लोगों के सामने होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। उनके अंदर एक डर वाली फीलिंग्स हमेशा रहती है। तो आप उसको धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं। और वो इंप्रूव कैसे होगा, उसको इंप्रूव करने का तरीका ये है कि कहीं ना कहीं जब आपको किसी टॉपिक पे थोड़ा बहुत नॉलेज होती है, तो आप उस पर बोल पाते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आज आपसे बोलता हूँ कि भाई इंडो रशिया के बारे में आप क्या कहेंगे, तो इंडो रशिया के बारे में आप तभी कुछ कह पाएंगे तब आपको पता होगा। अदरवाइज एक दो सुनी सुनाई बातें आप बोलेंगे, फिर उसके बाद शांत हो जाएंगे। तो एसएसबी में नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं, बट नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि आप अपनी बात को रख सकें, आपको उसके बारे में बेसिक और एलिमेंट्री चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यदि आप रिटिन के साथ आपके पास टाइम बच रहा है, वैसे तो आजकल बच्चे के पास टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ या तो वो बोर्ड क्लास में है या फिर उसके कॉलेज के प्रॉब्लम हो रखे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जो प्योरली डेडिकेट होके तैयारी कर रहा है, तो वो एसएसबी को साथ में लेके चल सकता है। या फिर जिसको अभी एग्जाम दिया है और एग्जाम उसका क्लियर हो गया रिटिन, ओके, लेकिन फिर वो दोबारा रिटिन की प्रिपरेशन कर रहा है और साथ में एसएसबी की भी प्रिपरेशन वो कर सकता है। तो आप अपने पर्सनैलिटी पे काम करिएगा भाई। ओके, पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले आप अपने आप को फिजिकल फिट रखिए। ओके, फिजिकल फिट कैसे रहोगे, प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करिएगा। अब जरूरी नहीं कि आप जिम जाओ, जिम जाना जरूरी नहीं है, बट आप प्रॉपर एक्सरसाइज करो, आप फिजिकली फिट होने चाहिए। जिम का मतलब होता है मसल्स गेन करना, तो मसल्स दिखाने से सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी जान लो। बट फिजिकली फिट रहोगे तो आप मेंटली भी वर्कआउट कर सकते हो। कहते हैं ना, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, आवास होता है। तो जब आप फिजिकली फिट रहोगे, आप मेंटली भी अच्छे से काम करोगे, तो आप इस पे काम कर सकते हो। दूसरा, आप अपनी बेसिक नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो। मतलब बेसिक नॉलेज का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में नहीं पता होता है। जैसे कोई भी आज पाकिस्तान की बात आती है, आप एग्रेशन हो जाते हो, लेकिन एग्रेशन हर बात का समाधान नहीं है। आज आप उस सोच पे चलते हो, पाकिस्तान के साथ कुछ भी हो जाए कह दो उड़ा दो, तो भाई ऐसे थोड़ी होता है। तो वो चीज आप बेसिक नॉलेज गेन करो, उसके पीछे लॉजिकली जाओ, रीजनली जाओ, एनालिटिकली जाओ कि एक्चुअल में ये है क्या। क्योंकि कल को जब आप किसी भी चीज को आंसर करोगे, तो आपके आंसर के पीछे क्या होना चाहिए भाई, लॉजिक होना चाहिए कि आप ऐसा बोल क्यों रहे हो।
विदाउट लॉजिक बातें करोगे तो उन बातों को कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। इंटरव्यूअर भी एक ह्यूमन बींग्स है, वो भी वैलिड चीजों को सुनना पसंद करता है। इनवैलिड चीजों को सुनेगा लेकिन अंदर ही अंदर बोलेगा कि कब इससे मैं कहूं कि भाई तू जा और मैं फ्री हूं। इंटरव्यूअर को भी वहां मजा आता है जब आप उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट करते हो, जब आप उसके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरते हो। कहीं ना कहीं 100% नहीं, बट जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आप कर सकते हो। तो रिटन के साथ एसएसबी की प्रिपरेशन आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप अपने वे ऑफ स्पीकिंग पे काम कर सकते हो, आप अपने नॉलेज पे काम कर सकते हो, आप अपने फिजिकल फिटनेस पे काम कर सकते हो, आप अपनी मेंटल फिटनेस पे काम कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे हमारे होते हैं कि तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन ऐसे सुस्त आलसी जैसे होते हैं, तो भाई उनका भी काम नहीं है। फौज का मतलब ही होता है डिसिप्लिन, फौज का मतलब ही होता है फिजिकली फिट। फौज में जाना क्यों जाना है? फौज में इसलिए जाना है कि होल लाइफ आप फिजिकली फिट रहे। ओके, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा और धीरे धीरे करके फिर साथ में जब टाइम और हो जाता है, आपको लगता है कि आपका एसएसबी आ गया है, फिर आप मतलब बिल्कुल डेडिकेट होके जिसमें आप फिर रीजनिंग का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग के साथ आप एसएसबी के फर्स्ट स्टेप की प्रिपरेशन कर सकते हैं जिसमें पीपीएनडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ओके, उसके साथ साथ आप अपने नरेशन पे काम कर सकते हैं। नरेशन का मतलब क्या होता है? आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास आइडियाज बहुत हैं, बट उन आइडियाज को आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, एक्सप्रेस करने का तरीका आपके पास है नहीं। लोग आपकी बातों को सुनते हैं कि नहीं सुनते। तो वे ऑफ एक्सप्रेशन आपके पास होगा तभी तो आप अपनी बात को कह पाओगे। मेरे पास अच्छे आइडियाज हैं, जब तक उन अच्छे आइडियाज को मैं बोल नहीं पाऊंगा चार लोगों में खड़े होके, तो उन आइडियाज के बारे में पता किसको चलेगा? यानी कि आपकी नरेशन पावर क्या है? बहुत अच्छी होनी चाहिए। नरेशन के साथ साथ आपका जो परसेप्शन है, पिक्चर परसेप्शन, कि आप किसी चीज से कैसे पॉजिटिव थिंक करते हो, तो ये होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। एंड आप उसको फिर डिस्क्राइब कैसे करते हो कि भाई आपने यहां से क्या देखा, क्या आउटपुट लिया। तो ये सब आपकी सोच पे डिपेंड करता है। तभी तो एसएसबी के बारे में कहा जाता है दैट इज मनसा वाचा कर्मणा। जो आप मन से सोचते हो, जो आप बोलते हो और जो आप करते हो, इन तीनों का जो इक्वेशन है वो इक्वलाइज हो रहा है, दैट मींस यू आर एलिजिबल फॉर एसएसबी। अदरवाइज क्या करता है वो? आपको स्क्रीन आउट करता है, नहीं तो कॉन्फ्रेंस आउट करता है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो रिटन के साथ आप इन छोटी छोटी बातों को तैयार करके आप अपनी एसएसबी को प्रिपेयर कर सकते हो। लाइफ में फिर बहुत सारी एसआरटीज होती हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होती हैं, टेस्ट होते हैं दैट हाउ यू हैव टू रिएक्ट ऑन द सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन है उसके साथ आपको क्या करना है, नेचुरली रिसोर्सेज के साथ, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ आप कैसे बेस्ट कर सकते हो। आपके पास कपल ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, 4 से 5 प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को साथ आप कैसे डील करते हो, या फिर आप उन प्रॉब्लम्स को देख के खुद प्रॉब्लम में आ जाते हो कि भाई ये क्या हो गया। तो लीडर की यही खास बात होती है कि वो प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करता है, कैसे लॉजिक के साथ उनको सॉल्व करता है। यही तो होता है। बिकॉज कल को आप ऑपरेशन पे जाओगे, वहां पे जाने के बाद भी क्या होगा? यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। किसी के पैर में लगी होगी, किसी के हाथ में लगी होगी, किसी को गोली लगी होगी, किसी की डेथ हुई होगी, सामने ओवर ब्रिज फ्लाईओवर टूट गया होगा। तो ये जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, इनको कैसे आप चैलेंज करोगे, यही तो आपको सीखना है। योर ट्रेनिंग डजंट स्टार्ट फ्रॉम द नेशनल डिफेंस एकेडमी। आपकी ट्रेनिंग उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन से आप एनडीए एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो आप अपने अंदर इन छोटी छोटी चीजों को क्या है, डेवलप कर सकते हैं। ओके, आपका कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। एंड अनअकैडमी गोल के लास्ट फ्यू मिनट्स आपके पास है। इफ यू वांट टू सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस, यू कैन यूज द कोड SS30 एंड यू विल गेट द 20% ऑफ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।